रणमोलोई शौतिकालवर्ती हरणंताण रणमोलोई शौतिकालवर्ती सीताण रणमोलोई शौतिकालवर्ती हरियाण रणमोलोई शौतिकालवर्ती भोजन रणमोलोई शौतिकालवर्ती शिवशान ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो बलि मंगलम गुरुदारियो जैनवो श्रीमंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानं सर्वधर्माणां जयं जयतु शाश्वतं नमः सर्वेशाराय स्वानुभूत्या चकाशते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावाय एगो में शाश्वतो कारणं दर्शन शेषा में बालिका ओम श्री नमः शिवाय। प्रवचन सार जी परमागम में अपनी चर्चा अलिंद्रान के 20 बोल के ऊपर चल रही है। पूज्य गुरुदेव श्री का अभी बहुत महत्वपूर्ण प्रवचन बोल नंबर 18, 19 और 20 पर चला। ये 18, 19, 20 बोल बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप का वास्तविक पता है, जानकारी है, उसको ही ये प्रवचन समझ में आता है। सचमुच में द्रव्य कैसे रहता है, गुण कैसे रहता है, पर्याय कैसे उत्पन्न होती है, पर्याय कैसे अनुभव करती है, अनुभव करते हुए भी, वो वेदन करते हुए भी वो कैसे द्रव्य और पर्याय एक में एक नहीं होते, और पर्याय अपने में अपने से रहकर कैसे वेदन कर लेती है, और आश्रय भी लेती है द्रव्य का, और द्रव्य से एक रूप होती भी नहीं है, और वेदन स्वतंत्र कर लेती है। आत्मा में अनंत गुण है भी सही, और गुण की दृष्टि करो तो वो गुणी दृष्टि में नहीं आता है। वो ये सब जो बातें पूज्य गुरुदेव श्री के द्वारा अभी बहुत महत्वपूर्ण ये सब चर्चाएं हैं, तो अपन एक के बाद एक उसको थोड़ा देखेंगे कि इसमें क्या मर्म है, क्या कहना चाहते हैं। आत्मा अनंत गुणात्मक वस्तु है, उसमें से गुण ही निकाल दो तो वो तो खाली हो जाएगा। ऐसा आत्मा है क्या जिसकी दृष्टि करना है वो, उसमें गुण ही नहीं है, ऐसा तो आत्मा है ही नहीं। तो ये सब चीजें बहुत समझने लायक है। विषय जब चलता हो तो पूज्य गुरुदेव श्री की शैली तो ऐसी है कि जब स्वतंत्रता सिद्ध करनी हो तो पूरी स्वतंत्रता सिद्ध करते हैं। उसमें फिर ऐसा भी है और ऐसा भी है, ऐसी बात पूज्य गुरुदेव श्री के श्रीमुख से सुनने को नहीं मिलती। इसलिए जैसा गुरुदेव कहते हैं वैसा ही अपने ज्ञान श्रद्धा में अगर आ जाए तो द्रव्य दृष्टि बनती है। उसमें कुछ थोड़ा सा भी इधर उधर अपन कर ले तो दृष्टि का विषय को चूक जाती है। इसलिए इतनी महत्वपूर्ण चर्चाएं है, बहुत गंभीर विषय है, साधारण विषय नहीं है। ये इसे पता चल गया थोड़ा सा कि भाई ये तो बोल दिया अभी द्रव्य में गुण नहीं है,
द्रव्य में पर्याय नहीं है, पर्याय में द्रव्य भी नहीं है। ये बात तो ऐसे ही है, इसमें कोई फेरफार नहीं होने वाला। तो ये सब चीजें बहुत अच्छी तरह से अपन समझे तो एक एक पॉइंट अपन लेंगे तो अपनी समझ में बराबर आ जाएगी। कोई कठिन बात होती ही नहीं। आचार्य भगवान इसीलिए शास्त्र नहीं लिखते हैं कि ये कठिन है, तेरी समझ में नहीं आएगा इसलिए मैं लिखता हूँ। सबकी समझ में आ जाए इसलिए आचार्य भगवान की कलम चलती है। और ज्ञानी पुरुष जो होते हैं वो उसका जो स्पष्टीकरण करते हैं तो कितना भी सूक्ष्म विषय हो एकदम सरलता से 2 बार 4 बार 5 बार 10 बार उसको रिपीट करते हैं। सबकी समझ में आने वाला विषय होता है, उसका स्पष्टीकरण ही ज्ञानी के श्रीमुख से आता है। कोई समझेगा नहीं तो फिर ज्ञानी को वो स्पष्टीकरण करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसलिए पहले ये अभिप्राय नहीं रखना कि ये तो सूक्ष्म बात है इसलिए समझ में अपने कैसे आएगी, ये तो ज्ञानी की समझ में आएगी। अरे भैया, तू ज्ञान में परमात्मा है, तेरी चैतन्य सत्ता तेरे पास मौजूद है, तेरा खुद का जानना देखना स्वभाव है, तो तुझे क्यों नहीं पता चलेगा? तू पामर होके मत बैठ। परमात्मा पना अंदर पड़ा है, उसको जागरूक करने की तैयारी लेके सुनने के लिए बैठ, तो अल्पकाल में तो परमात्मा हो जाएगा। ऐसे ज्ञानियों के वचन है। तो ये अभी जो बोल चला, अभी अपना 15 बोल हो गया था। 16 स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद का है, उसकी कोई ज्यादा चर्चा है नहीं लंबी। द्रव्य वेद और भाव वेद, द्रव्य वेद बाहर है, भाव वेद अपनी पर्याय में है, उसका निमित्त नैमित्तिक संबंध चलता है, उससे भगवान आत्मा भिन्न है। और वो 17वां बोल है कि यति के बाह्य लिंग भी द्रव्य में नहीं होते हैं। वो 17वां बोल है लिंगों का माने कि धर्म चिन्हों का ग्रहण जिसको नहीं है वो लिंग ग्रहण है। इस रीति से आत्मा को बहिरंग बाह्य यति लिंगों का अभाव है, ऐसा अर्थ की प्राप्ति होती है। माने कि नग्नपना बाह्य के जो भी लिंग है, पंचमहाव्रत धारण कर लिया, 28 मूल गुण धारण कर लिया, वो कोई बाह्य का यति लिंग आत्मा में है नहीं। परमात्मा प्रकाश की 88 गाथा में भावलिंग का भी निषेध किया है कि आत्मा में भावलिंग का भी अभाव है। आप देख लेना, परमात्मा प्रकाश की 88 नंबर की गाथा है, उसमें आत्मा में भावलिंग भी नहीं है, ऐसा खुलासा उसमें है। तो द्रव्यलिंग और भावलिंग का जिसमें संपूर्णतया अभाव है, ऐसा में अलिंग ग्रहण स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ये 17वां बोल है। उसका पूज्य गुरुदेव श्री ने भी खुलासा किया है। यहाँ तो द्रव्यलिंग की चर्चा है मगर वहाँ भावलिंग भी लिया है, इसलिए मैं दोनों आपको कह देता हूँ। तो अभी ये 18-19 बोल में तो ये सब आ गया है, इसलिए उसमें कोई आधार ये बहुत अच्छा है। 18-19-20 बोल में सब बात आ गई है। अभी आता है 18वें नंबर का बोल। जो 18वें नंबर का बोल है उसमें आत्मा जो अपना है वो आत्मा वस्तु निर्विकल्प है, उसके असंख्य प्रदेश भी है, एक एक प्रदेश पे अनंत गुण विद्यमान है, वो नित्य अवस्थित है। गुण बिना का कोई गुण ही नहीं होता। गुण को छोड़ने की बात नहीं है 18वें बोल में, गुण भेद को छुड़ाया है, गुण भेद को छुड़ाया है। बोले भाषा में ऐसा भी आ जाए कि आत्मा में गुण नहीं है, द्रव्य में गुण नहीं है,
द्रव्य में अर्थावबोध विशेष गुण नहीं है, मगर अर्थावबोध विशेष गुण नहीं है उसका अर्थ है कि उसमें कोई गुण का भेद नहीं है। अनंत गुणात्मक अभेद गुणी परमात्मा है। वो गुण बिना का नहीं है, वो गुणी परमात्मा है, उसमें अनंत गुण भरे हुए हैं। मगर एक एक गुण का जब जीव समझने के लिए भी लक्ष्य करने जाता है तो एक एक गुण को देखने से दृष्टि नहीं बनती। ज्ञान गुण को देखे तो श्रद्धा गुण रह जाता है, श्रद्धा गुण को देखे तो चारित्र गुण रह जाता है। ऐसे एक एक गुण को दृष्टि करके देखे तो दूसरे गुण की दृष्टि नहीं हो सकती, दूसरे गुण बाकी रह जाते हैं। तो दूसरे गुण बाकी रह जाते हैं तो वहाँ विकल्प की उत्पत्ति रागी जीव को होती है। केवली भगवान है, वो एक एक गुण को देखे, एक एक पर्याय को देखे, कोई भी पदार्थ को भिन्न भिन्न करके भी देखे, अभिन्न भी देखे, तो उनको कोई विकल्प खड़ा नहीं होता, क्योंकि वहाँ उनको राग का अभाव हो गया है। भेद को देखना वो मिथ्यात्व नहीं है, भेद को जानना वो मिथ्यात्व नहीं है। मगर रागी प्राणी जो होता है उसकी दृष्टि भेद पर चली जाती है तो उसको राग हुए बिना रहता नहीं, इसलिए यहाँ भेद का निषेध कराया है। 7वीं गाथा समयसार जी परमागम की है, उसमें 6ठी गाथा जो आई समयसार परमागम की, वहाँ जो ज्ञायक भाव बताया, वो ज्ञायक भाव में अप्रमत प्रमत दशाएं नहीं है। ऐसा एक ज्ञायक भगवान आत्मा में हूँ, और वो पर्याय भेद छोड़ा के द्रव्य दृष्टि कराई। फिर 7वीं गाथा लिखी, चारित्र दर्शन ज्ञान पण व्यवहार कथने ज्ञानी ने, चारित्र नहीं दर्शन नहीं ज्ञान आत्मा शुद्ध है। वहाँ जो 7वीं गाथा में गुणभेद छुड़ाए, गुणभेद की दृष्टि छुड़ाई, वहाँ कहने का मतलब ये है कि अगर एक एक गुण से तू अपना द्रव्य को देखने को जाएगा तो एक एक गुण को देखता रहेगा तो गुण भेद पर दृष्टि जाएगी तो तेरी खोज खत्म हो जाएगी। 270 कलश है समयसार परमागम का, वो कलश टीका का कलश है, उसमें वो बात आई है, न द्रव्ये न खंडियामी, न क्षेत्रे न खंडियामी, न काले न खंडियामी, न भावे न खंडियामी, सुविशुद्ध एको अहम मात्र अस्मि। माने कि द्रव्य से अपना आत्मा खंडित नहीं होता, क्षेत्र से खंडित नहीं होता, काल से खंडित नहीं होता, और अनंत गुणात्मक अपना भाव है, वो भाव से भी आत्मा कभी खंडित नहीं होता। वो द्रव्य क्षेत्र काल भाव से अखंडित रहता है। ऐसा ना तो उसमें क्षेत्र का भेद है, ना तो उसमें काल का भेद है, ना तो उसमें गुणों का भेद है। ऐसा अखंड जो परमात्मा है, वो अखंड परमात्मा को तू एक एक गुण का लक्ष्य करके, एक एक गुण के ऊपर दृष्टि रख के तू गुणी को माने कि शोध करने, प्रयत्न करने, शोधक वृत्ति तेरी करेगा तो तेरी खोज खत्म हो जाएगी। क्योंकि वहाँ जो गुण है वो अतद्भाविक अन्यत्व लेके, माने कि एक गुण दूसरा गुण रूप नहीं है, मगर अनंत गुणात्मक अभेद ऐसा एक अखंड गुणी है, ऐसा अभेदपना धारण करके गुणी परमात्मा, नायक परमात्मा, भूतार्थ परमात्मा, एक रूप परमात्मा, ऐसा ध्रुव परमात्मा
वो अभेद और अखंड बैठा है। गुण का भेद करके समझाने का व्यवहार है। जब गुण का भेद करके समझाने का व्यवहार समझाने वाला समझावे, तब भी समझने वाले को भेद पर दृष्टि न रख के मैं अभेद अखंड गुणी परमात्मा हूं ऐसा लक्ष्य करेगा तो उसकी दृष्टि अभेद पर चली जाएगी। हैं? समझाने वाला भेद करके समझाता है, समझाने वाला भेद करके समझावे तो द्रव्य में भेद हो नहीं जाता, द्रव्य में भेद नहीं हो जाता, द्रव्य में एक एक गुण खंडित नहीं हो जाते। वहां तो गुणी रूप गुण अखंड बने रहते हैं। अखंड और अभेद की जब दृष्टि जीव की होती है तब ही उसको पूरा गुणी उसकी दृष्टि में आता है। अभी एक एक गुण के ऊपर अगर वो दृष्टि डालेगा तो वो दृष्टि सम्यक बन नहीं सकती। क्यों नहीं बन सकती? क्योंकि वहां गुण के भेद है नहीं और वो भेद की दृष्टि करता रहता है। अगर वहां गुण के भेद हो गए हो, अगर वो दृष्टि करे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर वहां गुण के भेद है ही नहीं। लक्षण गुण के प्रत्येक पृथक पृथक होने पर भी लक्षण से देखो तो ज्ञान का लक्षण पृथक है, श्रद्धा का लक्षण पृथक है, चारित्र का लक्षण पृथक है। ज्ञान का लक्षण जानना, श्रद्धा का लक्षण प्रतीत करना, चारित्र का लक्षण ठहरना, मगर वो विभु गुण उसमें पड़ा है। वो विभु गुण से देखे तो एकदम अनंत गुणात्मक गुणी व्यापक पने एक साथ अभेद पने रहता है। विभु गुण का लक्षण व्यापक बना है तो वो व्यापक रूप से अनंत गुण अभेद होके अखंड पड़े त्रिकाली द्रव्य एक रूप जो है वो दृष्टि का विषय है। उसमें कोई भेद दृष्टि उधर ले जाने वाले को कोई भेद भाषित होता ही नहीं है। अभेद में भेद भासता है, उसका नाम ही भेद की दृष्टि, पर्याय दृष्टि, गुणभेद दृष्टि है। वो दृष्टि सम्यक नहीं हो सकती है। इसलिए अंदर में अभेद में गुण का भेद सचमुच में है ही नहीं। भेद रूप गुण होते ही नहीं कभी। भेद रूप गुण अगर हो गए तो दृष्टि करने में कोई दोष ही नहीं रहता। तो ये आचार्य भगवान के और ज्ञानियों के कथन गलत हो जाए। मगर वहां भेद है नहीं और ये जीव भेद करके देखने का प्रयत्न करता है, इसलिए उसकी दृष्टि में मिथ्यात्व चालू रहता है। अनंत गुणात्मक अभेद एक गुणी परमात्मा है, उसमें अनंत गुण बसते हैं, मगर वो गुण का भेद नहीं है। वहां पे भेद करके समझाने का व्यवहार भी है, मगर भेद करके समझाते हैं तब भी वहां द्रव्य में भेद नहीं होता। भेद करके समझाया जाता है, भेद हो नहीं जाता। वहां पे समझाने के काल में ऐसा लगता है कि एक गुण को समझाए तो दूसरा गुण रह जाता है, दूसरा गुण को समझावे तो तीसरा गुण रह जाता है। इसे अनंत गुण है। एक समय में एक भाव की प्रकटता होने पर जो समय में ज्ञान को समझावे तो श्रद्धा रह जाती है, श्रद्धा को समझावे तो चारित्र रह जाता है। अभी समझाने वाले को पता है कि वो अंदर अखंड अभेद है, गुण वो गुणी है। समझाने वाले को पता है कि गुणी है, मगर समझाने के लिए उसको भेद करना ही पड़ता है। अभेद है, अभेद है, अभेद है, अभेद है, उसमें अनंत गुण है, ऐसे समझाएगा तो सामने वाला समझ नहीं पाएगा। इसलिए समझाने वाला अनंत गुणात्मक अभेद होने पर भी, ज्ञायक अखंड और अभेद होने पर भी भेद करके समझाता है, भेद करके समझाता है। इसलिए समझाने वाले की दृष्टि मिथ्या हो गई ऐसा नहीं है,
भेद करके समझाने का व्यवहार है, और वो व्यवहार के बिना परमार्थ का प्रतिपादन हो ही नहीं सकता। आठवीं गाथा है, व्यवहार के बिना परमार्थ का प्रतिपादन ही नहीं हो सकता। मगर वो व्यवहार कौन सा? अभेद में जो है उसका भेद करके समझाना, उसका नाम वास्तविक व्यवहार है। अभेद में जो है ही नहीं, वो तो व्यवहार में भी नहीं आता। तो अभेद में तो भेद नामक गुण है, तो वो गुण का भेद करके समझाने का व्यवहार प्रति समय उदित होता है, मगर वहां भेद कभी होता नहीं है। वो तो अभेद अखंड गुणी ही है। ये जैसे ऐसी दृष्टि जिसकी बने, गुण को छोड़े नहीं, गुण भेद को छोड़ता जाए, गुणी को छोड़े नहीं, गुण भेद का ज्ञान करता जाए, ऐसा दृष्टि और ज्ञान का सुमेल चलता है भैया। मगर यहाँ अकेला दृष्टि का विषय बताना है, यहाँ कोई ज्ञान की चर्चा नहीं है, इसलिए वो ट्रैक में जाने लायक नहीं है। जो आचार्य भगवान जिस अपेक्षा से जो जहां समझाते हैं वही जीव समझे तो उसकी दृष्टि बन जाती है। इसलिए यहाँ जो बात आई है वो गुण भेद को छुड़ाने की और गुणी की दृष्टि कराने की बात है कि दृष्टि कैसे हो जाए, द्रव्य कैसे दृष्टि में आ जाए, द्रव्य कैसे माने कि अखंड अभेद है वो तेरी दृष्टि में बस जाए, तो तेरी दृष्टि निरंतर ऐसी ही बनी रहे, ऐसी ही बनी रहे, ऐसी ही बनी रहे। ये 18वां बोल में कहना चाहते हैं कि अर्थावबोध विशेष माने कि गुण वो अलिंग ग्रहण में है नहीं। गुण नहीं है उसका अर्थ ये है कि गुण को देखेगा उसी का नाम गुण भेद है। गुण नहीं है अर्थावबोध विशेष गुण नहीं है, उसका मतलब ये है कि गुण को देखना उसका नाम गुण भेद है। गुण को देखना उसका नाम ही भेद हो गया। गुणी को नहीं देखा उसने, गुण को देखा, तो गुण को देखा उसका नाम ही गुण भेद। गुणी छूटा उसका नाम ही गुण भेद हो गया, और गुण भेद के ऊपर दृष्टि चली गई। तो गुण भेद के ऊपर दृष्टि चली गई, वो दृष्टि मिथ्या हो गई। इसलिए गुण को न देख के गुणी को देखने का उपदेश देते हैं। हालांकि गुण नहीं है ऐसा नहीं है, अंदर में गुण से तो लबालब भरा है परमात्मा। अनंत गुणों का पिंड है, असंख्य प्रदेश उसका क्षेत्र है, उसका त्रिकाल उसका काल है। ऐसी एक निर्विकल्प वस्तु मात्र है, मगर जैसे गुण का भेद नहीं है ऐसे क्षेत्र का काल का भी उसमें खंड नहीं पड़ता। ऐसा अखंड परमात्मा है, वो दृष्टि का विषय है। पर्याय का भेद तो निकाल दिया, गुण का भेद भी निकाल दिया, और द्रव्य क्षेत्र काल भाव का भेद भी निकाल दिया। ऐसा दृष्टि का विषय है। पर्याय का भेद निकाल दिया, ऐसा अभेद परमात्मा, गुण का भेद निकाल दिया, ऐसा अभेद परमात्मा, द्रव्य क्षेत्र काल भाव का भेद निकाल दिया, ऐसा अखंड परमात्मा। ऐसी दृष्टि जब बनती है तब उसको द्रव्य दृष्टि बोला जाता है, तब उसको अनुभूति उसको हो गई ऐसा बोला जाता है। ये दृष्टि की ऐसी कमाल है कि कितना भी भेद होवे अंदर में, कितना भी खंड होवे अंदर में ज्ञान की अपेक्षा से, फिर भी वो सबको बात करके दृष्टि एक अखंड पर चली जाती है, एक अभेद पर चली जाती है। होने पर भी देखती नहीं उसको, होने पर भी वहां दृष्टि नहीं करती वो दृष्टि, होने पर भी गुण भेद होने पर भी, द्रव्य क्षेत्र काल भाव का खंड ज्ञान की अपेक्षा से होने पर भी वो तो अभेद और अखंड को ही दृष्टि देखती रहती है। उसका नाम द्रव्य दृष्टि है, उसका नाम अभेद की दृष्टि है। सब है वहां, माने कि गुण को ऐसे निकाल के बाहर कर दो, फिर ऐसा द्रव्य रह जाएगा तो मैं दृष्टि करूंगा,
क्योंकि ऐसा कभी होने वाला नहीं है। अगर गुण को निकाल के द्रव्य की दृष्टि करनी हो तो उसमें तो पुरुषार्थ कौन सा बड़ा है? गुण है ही नहीं तो दृष्टि हो ही जाएगी। अरे गुण है तब गुण की दृष्टि करना है, गुण है तब गुण की दृष्टि करना है, वो पुरुषार्थ है, उसको दृष्टि बोलते हैं। अभी गुण को ही आप निकाल दो और बोलो कि अभी द्रव्य की दृष्टि कर लो, अभी तो गुण है ही नहीं उसमें, तो उसमें पुरुषार्थ कौन सा है? वो तो दिखेगा ही द्रव्य। अरे भैया गुण तो उसमें से निकल ही नहीं सकते हैं। गुण तो उसमें रख के गुण दिखे तब गुणी दिखना चाहिए। गुण का भेद रूप गुणी एक एक गुण अपना खुद का अस्तित्व रख के अंदर बैठा है। ऐसा अतद्भाविक अन्यत्व है। एक गुण दूसरे गुण रूप कभी नहीं होता, एक गुण का लक्षण दूसरा गुण का लक्षण रूप कभी नहीं होता। ऐसा एक अखंड गुणी परमात्मा अंदर विद्यमान है। वो अनंत गुणों को अंदर में समाविष्ट रख के गुणी बैठा है। तो अभी वो दृष्टि करेगा तो बोले कि गुण है तो गुण की दृष्टि हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होता। गुण को रख के गुणी की दृष्टि होती है, गुण को निकाल के गुणी की दृष्टि नहीं करना है। वो तो ऐसा हो गया कि कोई जीव है ना, कोई जीव, उसको महल मिल गया, बहुत बड़ा महल, बहुत बड़ा महल, मगर वो महल में कितने सालों से वो महल में ताला लगा है, खोला ही नहीं वो महल को। तो वो महल में तो अंदर क्या है कि इतना कचरा भर गया है, इतना बावा झाड़ा बोलते हैं ना अपने गुजराती में, हैं? इतना भर गया है। अभी वो जीव बोलता है कि मैं ताला तो खोलूंगा, मगर सफाई जब तक नहीं होगी ना तब तक मैं अंदर प्रवेश कैसे करूंगा? सफाई ही नहीं होगी अंदर, अंदर तो बहुत धूल पड़ी है, अंदर तो माटी बहुत पड़ी है। अभी उसकी सफाई नहीं होगी तब तक मैं उसका प्रवेश नहीं कर पाऊंगा। तो बोले कि भाई तुझे सफाई करने के लिए भी प्रवेश तो अंदर करना पड़ेगा पहले। तू ऐसे ही सोचता रहेगा कि वहां धूल है, वहां मिट्टी है, मैं कैसे प्रवेश करूंगा? पहले उसको निकाल दो, फिर मैं अंदर जाऊंगा। ऐसे मोर आदमी से उसको निकाल दो, फिर द्रव्य दिखेगा। अनंत गुण के भेद है, अनंत गुण है, उसको निकाल दो, फिर द्रव्य में देखूंगा। ऐसा नहीं होता है भैया, ऐसा कभी नहीं होने वाला है। गुण अंदर है, अपनी जगह पे है, मोरात वैसे अपनी जगह पे है। तू तो पहले अंदर चला जा, अंदर जाएगा तब सफाई शुरू होगी। अभी अंदर नहीं जाता है, ये निकलेगा तब जाऊंगा, ये निकलेगा तब जाऊंगा, ये निकलेगा तब जाऊंगा, तो वो तो निकलने वाला है ही नहीं। ऐसे तू अंदर जाएगा तभी वो निकलेगा। ऐसे क्या है कि गुण है अंदर में, मोहराग द्वेष भी पर्याय में है। तो वो तो ऐसा सोचता है कि मोहराग द्वेष पहले निकाल दो, पहले गुण को निकालो तब मुझे गुणी दिखेगा। कि भैया ऐसे गुणी नहीं दिखता। तू पहले अंदर में जाके अनंत गुणात्मक गुणी को देख ले, फिर वो कचरा सफाई करना शुरू कर। पहले अनंत गुणात्मक गुणी को देख, पहले अंदर में जो भरा है वो अनंत गुण भरे हैं, ऐसा गुणी परमात्मा है। पहले तो अंदर जाके उसको देख कि मैं अंदर कैसे जाऊंगा। वो जाऊंगा तो गुण दिखने लगेंगे, तो भेद हो जाएगा। अभी वहां जो सफाई नहीं हुई है तो मेरे को मोहराग द्वेष दिखने लगेगा। तो कि यही तेरी दुर्दशा होने का कारण है। तो ऐसा ही सोचता है कि ये सब चले जाएंगे तब मैं अकेला आत्मा का अनुभव करूंगा। वो कभी जाने वाले नहीं है ऐसे। तू अंदर जाएगा ना तो ही तो निकल सकेगा उसको। इसलिए पहले ऐसी दृष्टि बना कि मैं तो ध्रुव परमात्मा हूं, मैं तो गुणी परमात्मा हूं, मैं तो विधायक परमात्मा हूं, मैं तो अपरिणामी तत्व हूं, मैं तो शुद्ध तत्व हूं, मैं तो निर्लेप तत्व हूं, मैं तो अनादि अनंत तत्व हूं, मैं तो निर्मोह तत्व हूं, मैं तो गुणी परमात्मा हूं। गुण होने पर भी गुण भेद नहीं दिखना, वही दृष्टि की ब्यूटी है। गुण है ही नहीं
तो गुण न दिखे तो उसमें क्या महानता है, उसमें क्या पुरुषार्थ है, कौन सा पुरुषार्थ है उसमें? गुण को रखो और गुण का दृष्टि छोड़ो। अभी ये ज्ञेय है, अभी बोले ये ज्ञेय को पहले हटाओ, फिर मैं नायक को देखूंगा। तो भाई ज्ञेय तो हटने वाला है ही नहीं, तुझे ज्ञेय पर से दृष्टि हटानी पड़ेगी। गुण को हटाओ तब मैं गुणी को देखूंगा। तुझे गुण पर से दृष्टि हटानी पड़ेगी, गुणी पर ले जानी पड़ेगी, तब गुणी दृष्टि में आएगा। किसी को हटाना नहीं है, किसी को दूर करना नहीं है, अपनी दृष्टि वहां से हटानी है। अभी दृष्टि हटाए बिना वो सबको हटाने का पुरुषार्थ कर रहा है, नहीं होगा कुछ काम। दृष्टि द्रव्य पर जानी चाहिए, दृष्टि गुणी पर जानी चाहिए, दृष्टि गुण भेद से हटनी चाहिए। उसका नाम कहा जाता है कि अर्थावबोध विशेष द्रव्य में नहीं है। गुण नहीं है ऐसा नहीं है, मगर एक एक गुण को देखता है। तो इसलिए लिखा है इसमें कि अर्थावबोध नामक गुण द्रव्य में नहीं है। गुण को देखेगा तो गुणी नहीं देखेगा, गुणी नहीं दिखेगा, इसलिए गुण भेद का निषेध करा के गुणी को दृष्टि कराने के लिए गुण का निषेध करते हैं आचार्य भगवान। गुण नहीं है ऐसा नहीं है, गुण के बिना का तो द्रव्य ही नहीं होता। गुण के बिना का द्रव्य होता है? होता ही नहीं। तो ये ऐसी गुण की चर्चा है, माने कि एक एक गुण का भेद का लक्ष्य करेगा तो उसकी खोज खत्म हो जाएगी, क्योंकि एक गुण को देखेगा तो दूसरे अनंत गुण बाकी रह जाएंगे। इसलिए गुण को देखना बंद करके जो जीव गुणी पर दृष्टि डालता है उसको अनुभूति होके ही रहती है। ऐसा इसमें 18वां बोल में कहना चाहते हैं। देखो 18वां बोल में पूज्य गुरुदेव श्री ने बहुत सी चर्चा अपन ने सब सुनी, उसके पहले के प्रवचन में भी ये 18वां बोल चल गया है। तो पूज्य गुरुदेव श्री ने बोला कि ऐसा सपना आया, शुरू में ही बोला। गुरुदेव की वाणी जो 2-3 मिनट भी छोड़ देते हैं ना, उसका पूरा प्रवचन छोड़ दिया उसने। भाई ज्ञानी पुरुष की तीर्थंकर वत दिव्य देशना कीर्ति हो, उसमें से अनादि से जीव देरी से ही आया है। समोसर में गया तो भी देर कर दी, यहाँ छूटती है वाणी, यहाँ भी देर कर दी। इसलिए जो बात समझने लायक है, पूज्य गुरुदेव श्री अपने ज्ञान की बात कर रहे हैं, वो बात ही छूट जाती है। फिर पूरा प्रवचन में वो बात का अनुसंधान आता रहता है, वो उसको ख्याल में नहीं आता। इसलिए वक्ता की वाणी सुनने के लिए लेट आओ तो चलेगा, मगर गुरुदेव की वाणी में लेट आओ, ये तो बहुत बड़ा पाप का बंध होता है भैया। सोचना, जरा विचार करना। ऐसे ही अनादि से समोसरण में गया है, मगर यही गलती हुई है। ये थोड़ा सा भी छूटता है ना, समझ लो सब छूट गया। इसलिए विवेक, ज्ञानी पुरुष की दिव्य देशना वत वाणी छूटती हो तो बहुत विवेक से जागृति पूर्वक उसको सुनने के लिए तत्पर होना चाहिए कि मेरे गुरु की वाणी खीरने वाली है, मेरा गुरु मुझे आज क्या संदेश देने वाले हैं, वो चला जाए तो फिर क्या मनुष्य गति का क्या काम है, फिर मनुष्य भव में क्या वो करेगा वो जीव। इसलिए गुरुदेव की वाणी का विवेक कभी नहीं छोड़ना भैया। 1 घंटा सुनते हो तो 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा सुनते ही रहो। गुरुदेव की वाणी सुनोगे ना, कभी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि अभी इसको बंद करूं मैं। 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा है, उसमें कभी ऐसा नहीं लगेगा। वक्ता 1 घंटा से 2 मिनट भी ज्यादा बोलेगा ना, तो ऐसा लगेगा कि ये अभी जल्दी बंद करे तो अच्छा है। इसलिए गुरुदेव को ऐसे सुनो कि वक्ता की जरूर ही न पड़े, हमें बुलाना ही न पड़े। ऐसे सुनो गुरुदेव की वाणी को, तो ये उसमें ही कल्याण है अपना सबका।
ऐसी ये बात देखो आप कि कितने ज्ञानी हो गए पूज्य गुरुदेव श्री के पहले, कितने ज्ञानी हो गए। नजदीक नजदीक पे भी श्रीमद राजचंद्र जी हो गए, सोगानी जी हो गए, भागचंद जी हो गए, राजमल जी हो गए, बनारसी दास जी हो गए, टोडरमल जी हो गए हैं। 200 साल का इतिहास देखो, 200-400 साल का, उसमें ये सब हो गए। किसी की वाणी नहीं बची है, ये पुरुष की वाणी बच गई है। किसी की वाणी नहीं बची है, यही पुरुष की वाणी बच गई है। वो क्यों बच गई है कि इसकी जो बात है, इसका जो वचन है, इसकी जो चमत्कृति है, वो माने कि भवी जीव को असर करने वाली है। इसलिए ऐसा नहीं कहना चाहता कि पीछे वाले कोई ज्ञानी हो गए उसकी वाणी की असर नहीं थी, मगर ये तीर्थंकर वत देशना है, समझना है। ये पुरुष खुद बोल के गए कि हम तीर्थंकर होने वाले हैं। तो ये उसने कहा कि हमेरे भावश्रुत ज्ञान में, मैंने 2-3 दिन पहले भी कहा था कि हमेरे भावश्रुत ज्ञान में तीर्थंकर की स्थापना करके हमने ये बात कही है। इसलिए ये वाणी जो सुनेगा उसका कल्याण निश्चित है। और सोगानी जी ने कहा कि पंचम काल के आखिरी तक ये बात चलने वाली है। ये परंपरा से पूज्य गुरुदेव श्री की वाणी से आगे 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 ये चलने वाला है, ये क्रम होने वाला है। तो इसमें तो इतना रहस्य भरा है, इतनी बात कह के गए हैं पूज्य गुरुदेव श्री कि ये बात तो कहीं मिलने वाली ही नहीं है। इसलिए इसके पीछे पड़ना चाहिए। 9-10 हजार जो प्रवचन है ना, अपने पास तो इतना समय ही नहीं है कि वो अपने जीवन काल में अपन पूरा कर सके। तो दूसरा अपन क्यों सुने? पहले गुरुदेव जो कह के गए हैं उसको तो पहले पूरा कर ले, तब रहस्य अपने ज्ञान में अंदर गर्भितपने आ जाएगा। और ऐसी गर्भितपने ज्ञान में रहस्य आ जाएगा कि एक गर्भित शुद्धता अंदर शुरू हो जाएगी। और गर्भित शुद्धता शुरू हो जाएगी और मिथ्यात्व गलने लगा तो प्रकट शुद्धता में देरी नहीं लगेगी। ऐसी ऐसी सब बातें पूज्य गुरुदेव श्री कह के गए हैं। तो पूज्य गुरुदेव श्री का तो महाउपकार है, महाउपकार है, महाउपकार है। ये पंचम काल में ये वाणी रह गई, ये अक्षरस प्रवचन भी हो गए, वो कैसेटें भी बच गई, नवनीत भाई ने काम किया, वो माने कि बाद में कैसेट बच गई, कुन कान ट्रस्ट ने काम किया, ये अक्षरस भी कई लोगों ने कर दिया। कितना काम हो गया है एक गुरुदेव की वाणी के लिए। तो ये बहुत माने कि सोचने लायक है कि ये वाणी को कभी छोड़ना नहीं चाहिए और बार 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 सुनना चाहिए। ऐसा ये गुरुदेव ने जो स्पष्टीकरण किया है, ये स्पष्टीकरण कोई नहीं कर सकेगा, कोई नहीं कर पाएगा। इतना स्पष्टीकरण किया है पूज्य गुरुदेव श्री ने। केवल ज्ञान तक का स्पष्टीकरण पूज्य गुरुदेव श्री की वाणी में आया है। इसलिए ऐसा नहीं है कि पूज्य गुरुदेव श्री तो खाली सम्यक दर्शन तक का ही स्पष्टीकरण किया है, ऐसा नहीं है। केवल ज्ञान तक की बातें पूज्य गुरुदेव श्री के श्रीमुख से आ गई है। अब नियम सार पढ़ो, प्रवचन सार की पढ़ो बातें, पुराने प्रवचन पढ़ो, आप सुनो, आपको पता चलेगा गुरुदेव क्या क्या रहस्य निकाल के गए हैं। सब छपने वाले हैं, 10,000 प्रवचन सब आ जाएगा। बहुत जोर शोर से काम चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब आने वाला है। इसलिए गुरुदेव का प्रवचन जो है उसको कभी गौण मत करना। ये तो बहुत, तो मैं तो सब जगह बोलता हूँ, अच्छा लगे कि बुरा लगे, मैं बोलता तो हूँ। हाँ, ये बात तो बोलने लायक है, इसलिए तो बोलनी ही चाहिए। गुरुदेव की बात जो है उसको समझे बिना किसी का कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए ये जो अभी 18वां बोल चला, अभी 18वां बोल में पूज्य गुरुदेव श्री ने बहुत सा स्पष्टीकरण कर दिया। अभी 19वां बोल है, 19वां बोल है। देखो 18वां बोल में तो अपना ही अपना त्रिकाली द्रव्य है कि उसमें अनंत गुण है,
वो अंदर विद्यमान है, उसका भी भेद का निषेध किया। क्या? अपनी सत्ता है, अपना ध्रुव त्रिकाल है, अपना अपरिणामी तत्व है, अपना शाश्वत तत्व है, उसमें जो विद्यमान गुण है उसका भी निषेध किया कि अगर वो गुण को भी, एक एक गुण को तू भेद करके देखेगा तो तेरी दृष्टि मिथ्या हो जाएगी, तेरी द्रव्य दृष्टि नहीं होगी। अभी ये दूसरा 19 नंबर वाला बोल है, उसमें क्या है कि पर्याय का निषेध वाला बोल है। पर्याय का निषेध वाला बोल में क्या कहना चाहते हैं कि वो पर्याय में तो उत्पाद व्यय है, गुण में तो कोई उत्पाद व्यय नहीं है। गुण तो जैसे त्रिकाली द्रव्य परम पारिणामिक भाव लक्षण वाला है, ऐसे गुण में भी परम पारिणामिक भाव लक्षण है। और पर्याय है, वो पर्याय तो एक समय की उत्पाद व्यय वाली पर्याय है। वो पर्याय में तो औदैक, औपसमिक, सयोपसमिक, सायिक भाव चलते रहते हैं, 4 भाव वाली पर्याय है। और वो उत्पाद व्यय वाली पर्याय है, वो अनित्य बोला जाता है, उसको समयवर्ती बोला जाता है। इसीलिए वो तो द्रव्य में सर्वथा द्रव्य से भिन्न ही है। जहां गुण का भेद का भी निषेध करते हैं तो उत्पाद वाली पर्याय है, वो तो उसमें कैसे शामिल हो सकती है? उत्पाद व्यय बिना की पर्याय वाला जो ध्रुव है और गुणों के भेद के बिना वाला जो ध्रुव है, वो वास्तव में दृष्टि का विषय है। वो त्रिकाली द्रव्य है, वो ध्रुव सामान्य है, वो त्रिकाल सत्य है, वो नियम से उपादेयभूत तत्व है, वो आश्रयभूत तत्व है, वही वास्तव में त्रिकाल परमात्मा है, वही अखंड परमात्मा है, जिसमें पर्याय है ही नहीं, पर्याय द्रव्य में है ही नहीं। सामान्य में उत्पादे वाला विशेष की नास्ति है, माने कि कहीं तो अभिन्नपना, कहीं तो कथनचित अभिन्नपना, कहीं तो कुछ नहीं है। द्रव्य में पर्याय है ही नहीं, उसी को द्रव्य बोला जाता है, वही दृष्टि का विषय है, वही उपादेयभूत तत्व है, वही शाश्वत पदार्थ है। पिछली बार अभी कार्तिक महीने में मैंने 14वीं गाथा ली थी, तब मैंने ये बात कही थी, कई लोगों को याद होगा। देखो, मैं सब जगह ये बात बोलता हूं, जब द्रव्य पर्याय की भिन्नता आती है तब। देखो ये है ना, जब तक द्रव्य में पर्याय नहीं है, सर्वथा नहीं है, कथनचित की बात यहां नहीं है। कथनचित की बात ज्ञान अपेक्षा में आती है, दृष्टि अपेक्षा में सर्वथा की बात आती है। द्रव्य में तो पर्याय है ही नहीं, द्रव्य में तो पर्याय का सर्वथा अभाव है। द्रव्य में तो पर्याय ऊपर ऊपर तैरती है, जैसे तेल का बिंदु होता है, वो पानी में आप रख दो तो जैसे ऊपर ऊपर पृथक दिखाई देता है, ऐसे ही 11वें कलश में आया है, 14वीं गाथा के पीछे 11वां कलश है कि द्रव्य में पर्याय ऊपर ऊपर तैरती है। वो द्रव्य में है नहीं, अंदर ऊपर ऊपर तैरती है। ऊपर ऊपर तैरती है उसका मतलब कि वो द्रव्य में नहीं है। ऐसा द्रव्य है वो दृष्टि का विषय है, ऐसा द्रव्य है वो उपादेयभूत तत्व है। अच्छा, द्रव्य में तो नहीं है, ये तो बात यहां आई है कि द्रव्य में पर्याय नहीं है, पर्याय द्रव्य में नहीं है, ऐसा द्रव्य है, पर्याय द्रव्य में नहीं है, ऐसा द्रव्य है, सर्वथा अभाव है पर्याय का। मगर द्रव्य की पर्याय है कि नहीं? द्रव्य में तो पर्याय नहीं है, द्रव्य में तो पर्याय नहीं है, वो तो दृष्टि का विषय है। अभी ये द्रव्य की है कि नहीं पर्याय? औदैहिक भाव, औपसमिक भाव, सयोपसमिक भाव, सायिक भाव, वो द्रव्य का है कि नहीं? द्रव्य में तो नहीं है, मगर वो द्रव्य का है कि नहीं?
तो कि जब तक तुझे वो पर्याय भाव द्रव्य का दिखेगा तब तक द्रव्य दृष्टि नहीं होगी। द्रव्य में तो नहीं है मगर द्रव्य की भी नहीं है पर्याय। पर्याय पर्याय की है, पर्याय का सत पर्याय में है, पर्याय का सत बना पर्याय से है, पर्याय का सटकारक पर्याय में है, पर्याय का जब ध्रुव में पूज्य गुरुदेव श्री ने आज जो बात बोली ना उसका भी मैं स्पष्टीकरण करता हूं भी कि पर्याय कहां से आती है। वो स्पष्टीकरण गुरुदेव ने कहा है, उसका भी मैं अभी करता हूं स्पष्टीकरण थोड़ी देर में। ये उसका भी बहुत जरूरी है स्पष्टीकरण। वो द्रव्य में से जब उत्पाद हुआ, जब उत्पाद माने कि बाहर आया, तब वो उत्पाद का नाम पर्याय है। वो द्रव्य में उत्पाद नहीं है, समझना। द्रव्य ऐसा पर्याय को अंदर से बाहर नहीं भेजता है, समझना, क्योंकि द्रव्य में उत्पाद है ही नहीं। ये जो त्रिकाली द्रव्य है, ये जो ध्रुव सत्ता है, ये जो ध्रुव की सपाटी है, वहां से पर्याय स्वयं उत्पाद होती है और स्वयं व्यय होती है, स्वयं उत्पाद होती है, स्वयं व्यय होती है। जो समुद्र की लहरें, वो स्वयं लहरें उत्पाद होती है और स्वयं व्यय होती है। द्रव्य उसको भेजता नहीं है बाहर, जहां तेरा सौकाल आया है जल्दी उत्पाद हो जा, जल्दी उत्पाद हो जा। द्रव्य तो निष्क्रिय है, वो तो निष्क्रिय शुद्ध पारिणामिक है। वहां उसमें से भेजना और उसमें रखना ऐसा है ही नहीं कुछ उसमें। द्रव्य तो शाश्वत अखंड है, स्थिर तत्व है, स्थायी भाव है, शुद्ध चिद्रूपोहम है। वो कुछ करता ही नहीं, वो तो ऐसे ने ऐसे विद्यमान है ध्रुव। ऐसा न ऐसा ध्रुव बैठा है, स्थिर तत्व है, अखंड तत्व है, स्थायी तत्व है, स्थायी भाव 138 कलश में आया है, स्थायी भाव, वो स्थायी भाव है। वो क्यों पर्याय को कहे कि तू बाहर उत्पाद होने के लिए जा? वो तो माने कि वो तो बोलता ही नहीं, वो तो निष्क्रिय शुद्ध पारिणामिक है। वो बोलता नहीं, वो किसी को भेजता नहीं, वो कुछ करता नहीं, उसमें क्रिया ही नहीं है, वो तो निष्क्रिय शुद्ध पारिणामिक है। पर्याय अपने से उत्पाद होती है और अपने से व्यय होती है, अपने से उत्पाद होती है, अपने से व्यय होती है। वो उसकी स्वतंत्र क्रिया है, द्रव्य के कारण नहीं है उसकी क्रिया। इसलिए द्रव्य में तो नहीं है पर्याय, मगर द्रव्य की भी नहीं है पर्याय। पर्याय पर्याय की है, वो पर्याय का सत्पना है, वो पर्याय की स्वतंत्रता है, वो पर्याय की स्वाधीनता है, वो पर्याय का अपनी स्वतंत्र योग्यता है, वो पर्याय का सटकारक है, वो पर्याय का परिणामन स्वभाव है और द्रव्य का अपरिणामी स्वभाव है। इतनी जुदाई दोनों के बीच में अनुभव के काल में भी रहती है, समझना, सुनना जरा। अनुभव के काल में भी द्रव्य पर्याय एक बिल्कुल नहीं हो जाते हैं। वो द्रव्य रूप है और पर्याय पर्याय रूप है, वो दोनों ऐसे ही रहते हैं। पर्याय ऐसा कहती है कि मैं द्रव्य हूं, मैं द्रव्य का अनुभव करती हूं। ऐसा पर्याय सचमुच में पर्याय और द्रव्य को जुदा रखे तो अनुभव नहीं होता, और दोनों एक हो जाए तो पर्याय का नाश से द्रव्य का नाश हो जाता है। दोनों बात एक साथ में एक समय में है, दोनों बात एक साथ में एक समय में है। अगर पर्याय द्रव्य का आश्रय न ले, आश्रय कैसे लेती है? वो खुद कर्ता बन के आश्रय लेती है, खुद सटकारक से शुद्ध होके द्रव्य की तरफ देखती है। द्रव्य की तरफ देखती है, वो भी व्यवहार है,
वो तो अपने में रह के मैं कहती है कि मैं द्रव्य हूं। देखो एक दृष्टांत देता हूं, इसलिए आपको ख्याल में आ जाएगा। कोई चीजें ऐसी होती है ना, दृष्टांत के बिना समझ में नहीं आती है। 320 गाथा है ना, उसमें अनुभूति के काल में कथनचित भिन्न भिन्नपना कैसा है उसकी चर्चा आई है। देखो एक व्यक्ति है, उसके हाथ में माने कि अग्नि आ गई, जलन हो गई उसको, दाजी गयो एक माणस एम के ना આપણે ગુજરાતીમાં શું કહીએ, दाजी गयो, अग्नि थी दाजी गयो हाथ में। अभी वो उसका जलन चल रहा है एकदम हाथ में। अभी जलन हाथ में चल रहा है तो वो जलन को निकालने के लिए उसको किसी ने बोला कि ये बर्फ की पाट है, उसके ऊपर तू तेरा हाथ रख दे तो तेरी जलन चली जाएगी, तुझे ठंडक हो जाएगी। तो वो तो एकदम पक्का द्रव्य दृष्टि वाला आदमी था, एकदम द्रव्य दृष्टि का पक्ष वाला, द्रव्य दृष्टि वाला नहीं, द्रव्य दृष्टि का पक्ष वाला। तो वो बोला कि नहीं भैया, ये हाथ में जलन है, अगर मैं ये बर्फ के ऊपर रखूंगा तो पर्याय और द्रव्य दोनों एक हो जाएगा, मेरा दृष्टि का विषय चला जाएगा। अरे भैया, तेरा दृष्टि का विषय नहीं चला जाएगा, तेरा दृष्टि का विषय तो तू हाथ रखेगा ना तो भी सुरक्षित रहेगा। अभी तो हाथ तो रख दे, जलन मिटाना हो तो एक बार तो प्रयत्न तो कर। तो चलो कोई बात नहीं, मैं प्रयत्न कर लेता हूं। वो बर्फ की माने की पाट के ऊपर हाथ रख दिया, एकदम जलन चली गई और एकदम ठंडक हो गई। फिर उसको पूछा कि ठंडक हो गई? बोले हाँ ठंडक तो हो गई। तो बोले अभी तेरा हाथ और बर्फ एक में हो गया कि पृथक पृथक है? तो कि नहीं है तो पृथक पृथक। पृथक पृथक होने पर भी हाथ में से जलन चली गई। ऐसा नहीं स्पर्शता हुआ स्पर्श होता है, ऐसा द्रव्य पर्याय का स्वरूप है। द्रव्य द्रव्य रूप रहता है बर्फ वाला, पर्याय पर्याय रूप रहती है हाथ। फिर भी द्रव्य पर्याय में माने कि विकल्प छूट जाता है, ये द्रव्य है और ये पर्याय है, ऐसा भेद विकल्प निकल जाता है और अनुभूति हो जाती है। ऐसा द्रव्य पर्याय का स्वरूप है। उसी को उसी टाइम बोला कि अनुभूति की अपेक्षा से बोलो तो कथनचित अभिन्न, और द्रव्य पर्याय की स्थिति को स्वतंत्र देखो तो दोनों को मतलब ही एक दूसरे से कुछ नहीं है। द्रव्य द्रव्य रूप है, पर्याय पर्याय रूप है। द्रव्य ने पर्याय ने द्रव्य को छुआ ही नहीं और द्रव्य ने पर्याय को छुआ नहीं, और फिर भी अनुभव हो गया। अगर पर्याय द्रव्य को छू लेती तो पर्याय तो दूसरे समय नाश हो जाता, तो पर्याय का नाश से द्रव्य का नाश हो जाता, और द्रव्य के ऊपर हाथ नहीं रखती तो अनुभूति नहीं होती, जलन नहीं आता। इसलिए द्रव्य द्रव्य रूप है, पर्याय पर्याय रूप है। फिर भी दोनों का भेद विकल्प टूटता है, तब अनुभूति शुरू हो जाती है। ऐसा द्रव्य पर्याय का स्वरूप है। गुरुदेव सिद्ध करे कि द्रव्य पर्याय पृथक है, प्रमाण वचन। गुरुदेव बोले कि वो कथनचित अभिन्न अनुभव के काल में होती है, तो भी प्रमाण वचन। ये सब खेल समझ का है। समझ सही हो जाए द्रव्य पर्याय की तो सहज में अनुभूति का प्रकरण बनता है। अभी जिसको समझ नहीं है वो ऐसे ही बोलता है कि नहीं द्रव्य पर्याय पृथक है, मैं हाथ रखूंगा तो मेरा दृष्टि का विषय चला जाएगा। तो के दृष्टि का विषय तभी सिद्ध होगा जब तू हाथ रखेगा। जब तू हाथ रखेगा तेरी जलन चली जाएगी, तब तुझे वेदन आएगा। वेदन से पता चलेगा कि द्रव्य अवेदक है और पर्याय में वेदन आता है।
वेदन नहीं आएगा तब तक तेरे शब्द में आएगा कि द्रव्य अवेदक है। अनुभव करके प्रमाण होगा तब पता चलेगा कि अनुभव तो पर्याय में होता है और द्रव्य तो अनुभव की मूर्ति है। माने कि वेदन तो पर्याय में आता है, द्रव्य तो अकारक और अवेदक रहता है। ये अनुभव करेगा उसको पता चलेगा कि द्रव्य अकारक अवेदक है और वेदन पर्याय में होता है। ऐसी द्रव्य पर्याय की भिन्नता पूज्य गुरुदेव श्री ने 19वें बोल में बताई है। ऐसा ये स्वरूप है, ऐसा सब जीव का स्वभाव है। ऐसी द्रव्य पर्याय की पृथकता अनादि अनंत है। पर्याय कभी द्रव्य रूप नहीं होती, द्रव्य कभी पर्याय रूप नहीं होता। अगर पर्याय द्रव्य रूप हो जाए तो समझ लो कि पर्याय का नाश से द्रव्य का नाश हो जाए, और द्रव्य पर्याय में आ जाए तो आश्रय बुद्ध तत्व ही न बचे, तो किसके आश्रय से पर्याय शुद्ध होवे। इसलिए द्रव्य द्रव्य रूप है, पर्याय पर्याय रूप है, और द्रव्य द्रव्य रूप है और पर्याय पर्याय रूप है। ऐसा ही भिन्नता रखे और ऐसी ही माने की स्वतंत्रता समझे, उसको द्रव्य और पर्याय का भेद विकल्प टूट के कथनचित अनन्यपना होके अनुभूति जन्म लेती लेती और लेती है। ऐसा द्रव्य पर्याय का स्वरूप है। सर्वभवी जीव ऐसा अपना स्वरूप समझकर मोक्ष मार्ग में प्रयाण करे। ऐसी अभी दोपहर को